हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फैराडे डिस्क, डायनामो और होमोपोलर जनरेटर। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक डिस्क कंसीडर कर लेंगे, जैसे आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। नाउ दिस डिस्क इज रोटेटिंग इन एक्स वाई प्लेन एंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज अलोंग द जेड डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस डिस्क। ओके, तो क्योंकि ये डिस्क जो है ये रोटेट हो रही है रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट्स व्हाई एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दिस डिस्क। इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वही ईएमएफ। तो उसके लिए हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे देखो आपको रेड कलर से शो करता हूँ। ये एलिमेंट हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे इस डिस्क का, और उसमें भी हम लोग एक स्मॉल पार्ट लेंगे। लेट्स से इट इज dr which is moving in a magnetic field with the velocity v. So contribution of this element towards EMF is b v into dr because dr is the length of the small part. तो ये हो गया एक स्मॉल एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर देखते तो सभी के सभी जो एलिमेंट्स है, दिस एलिमेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और इसलिए सभी एलिमेंट कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स ईएमएफ, और इसलिए हम लोग टोटल ईएमएफ यहाँ पे फाइंड करेंगे कुछ इस तरह से। इट इज E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DE। तो चलो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ बी वी इंटू dr, और यहाँ पे v को हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी, दैट इज ओमेगा इंटू आर इंटू dr। और यहाँ पे जो पॉइंट या फिर एलिमेंट की स्टार्टिंग हो रही है वो यहाँ से हो रही है एक्सिस से, जो जीरो पोजीशन हम लोग लेंगे, टू द रिम ऑफ दिस डिस्क, मतलब आर तक। ठीक, ये सिमिलर है जो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। सो फिर से बी ओमेगा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन आएगा सिर्फ आर और डी आर का, मतलब आर विथ रिस्पेक्ट टू डी आर। तो इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगी बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, लिमिट रहेंगे 0 टू कैपिटल आर, और इंटीग्रेशन अगर हम लोग अप्लाई कर देते हैं लिमिट्स को तो वी विल गेट दिस वैल्यू बी ओमेगा कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2। सो फाइनली वी कैन राइट हियर इट इज इक्वल्स टू हाफ ओमेगा बी इंटू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ईएमएफ। मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, इट इज हाफ ओमेगा बी आर स्क्वायर। ये सेम वैल्यू होती है जो हम लोगों ने रॉड के लिए फाइंड की थी हमारे प्रीवियस वीडियो में, बस वहां पे रॉड की लेंथ थी, यहाँ पे रेडियस ऑफ दिस डिस्क है, राइट। तो इस तरह से ये आंसर होता है। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई एफ मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, राइट। ये जो फैराडे डिस्क डायनामो जो होता है ये डायरेक्ट करंट जनरेटर होता है, क्योंकि इट प्रोड्यूस एन ईएमएफ दैट इज कांस्टेंट इन टाइम। यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ये टाइम के हिसाब से कांस्टेंट होता है, मतलब वैरी नहीं होता है। दैट्स व्हाई दिस डायनामो इज आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट जनरेटर। ओके, सेम डेरिवेशन को हम लोग कुछ अलग वे से भी प्रूव कर सकते हैं, तो चलो उस वे से भी चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं लिखूंगा आर, तो हम लोग सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जैसे डिस्क जो कंसीडर की थी जिसका रेडियस आर था, लेट्स से दिस डिस्क इज रोटेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी एफ विच इज ओमेगा बाय 2 पाई। इतनी फ्रीक्वेंसी से वो रोटेट हो रहा है, और टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन इट इज t। सो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन it is one rotation is equals to, let's say it is capital T। ओके, तो अब अगर यहाँ पे ये जो डिस्क है रोटेट हो रही है इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो मतलब वहां पे फ्लक्स चेंज हो गए। सो वी कैन राइट हियर चेंज इन फ्लक्स, इस तरह से लिख सकते हैं, जो कितना रहेगा B इंटू एरिया। सो B इंटू एरिया स्वेप्ट, एक टाइम पीरियड में कितना एरिया स्वेप्ट आउट होगा यहाँ पे, वो होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक रोटेशन में पाई आर स्क्वायर इतना एरिया कवर होगा बाय दिस डिस्क, राइट। सो अगर यहाँ पे यहाँ पे अगर फ्लक्स अगर चेंज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे ईएमएफ भी इंड्यूस्ड हो रहे हैं। सो वी कैन फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स, राइट, डिवाइड बाय व्हाट, टाइम। तो चेंज इन फ्लक्स देखो कितने हैं, ये है बी पाई
आर स्क्वायर है और टाइम कितना लिया था हमने टी टू कंप्लीट वन रोटेशन। सो हमें पता है कि 1/t क्या होती है फ्रीक्वेंसी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फिर से b पाई आर स्क्वायर इंटू एफ। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये है ओमेगा इंटू 2 पाई, ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई, मतलब b पाई आर स्क्वायर। मैं फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस करता हूँ ओमेगा से, ओमेगा बाय 2 पाई से, तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल, तो बचा क्या देखो हाफ into b r square omega, so that is what the EMF which is induced in this। तो ये एक सेकंड मेथड है जिस तरह से हम जिसकी मदद से हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो एग्जाम में या फिर न्यूमेरिकल में हमें इस फॉर्मूले की जरूरत है।